आंकड़े उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अभिषेक ने भी चर्चा की, कल करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में फिर एक बार की। वही डीआईआईस की बात करें तो यहां पर स्ट्रेंथ पिछले कुछ महीनों से दिखी है और कल भी 6,000 करोड़ की शानदार खरीदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। तो पिछले कुछ महीनों में जो रेजिलियंस और जो स्ट्रेंथ दिखी है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी के दम पर ही दिखी है। वही इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1900 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 13,500 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,330 करोड़ की खरीदारी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,750 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। तो हाँ, पिछले कुछ दिनों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिकवाली ही कर रहे हैं और 4 फरवरी से सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा कल के सत्र में आता हुआ नजर आया। 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पिछले कुछ दिनों से ये पांचों स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहे हैं। कोई बदलाव नहीं किए गए, लेकिन 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों की तो हमने चर्चा की, लेकिन उनके पोजिशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर किस तरह का होगा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह के बदलाव हुए हैं पोजिशनिंग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, बदलाव तो हुआ है और पॉजिटिव बदलाव की तरफ हो रहा है। कल परसों में हम आपसे यही बात कर रहे थे कि हम ऑलरेडी 3:30 बजा चुके हैं रात के और 5:30 बजे तो भोर हो ही जाएगी आखिरकार। तो लेकिन ठीक उससे पहले थोड़ा एफआईआईज की पोजीशन सुधरी है पहले के मुकाबले। अगर आप एवरेज की मार्च की देखेंगे ना तो 15 से 16% के आसपास एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस थी। बाद में बढ़कर 18 हुई, कुछ समय इसने 18 पे निकाला और अब ये 20 हो गई है। आज मैंने पहली बार फिर से 20 का नंबर देखा है एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स का। और ये होल्डिंग्स आपको अगर आप वैसे भी देखना चाहें ना तो आपको ये यहाँ से भी दिखेगी। इंडेक्स के फ्यूचर्स में बाइंग है, इंडेक्स के ऑप्शंस में बाइंग है, स्टॉक्स के फ्यूचर्स में बाइंग है और एक कल हुई है। आज फिर से आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है और गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है आपको 748 पे। 2-3 हिस्से हैं जो मैं आगे चल के आपको निफ्टी वाले क्वेश्चंस में उसके जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल 2 मेजर कंटेंडर्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, डीआईआईस की होल्डिंग जो करीब 71% आ चुकी है अब, और ये साल में अब तक की सबसे ज़्यादा लॉन्ग होल्डिंग्स है। आई रिपीट, ये एक साल में अब तक की सबसे ज़्यादा लॉन्ग होल्डिंग्स पोजीशंस है डीआईआईस की, करीब 71% है। और इससे पहले 26,000 करोड़ रुपए का जो एसआईपी का नंबर बैक टू बैक आ रहा है, ये इंडिकेशन देने के लिए बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़, अब आप ना धीरे धीरे मार्केट्स में भी कुछ हद तक मर्जर्स एक्विजिशंस की स्टोरी भी देख रहे होंगे, जैसे बजाज ग्रुप के अंदर आई है रात को। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अब मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट एकदम से शूट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लेवल्स नहीं आए हैं। मैं वो लेवल्स भी आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब आप, क्योंकि एफआईआईज वाला आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं सिर्फ एफआईआईज वाले क्वेश्चंस पे ही बात रोक देता हूँ। फर्स्ट इज ये एक तो 71% की डीआईआईज की होल्डिंग्स, दूसरा 20% एफआईआईज की होल्डिंग्स और 68% है रिटेल की होल्डिंग। रिटेल की होल्डिंग 3% से घटी है। ये अच्छा साइन है। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी बाजार थोड़ा थोड़ा चले, अगर रिटेल अपना माल छोड़ता जाए, वही माल एफआईआईज के पास आ रहा है। आप देखो कि करीब 3 से 4% उनकी होल्डिंग्स बढ़ी, 3 से 4% उनकी रिटेल्स की होल्डिंग घटी। आप बोलेंगे एफआईआईज और रिटेल का क्या कनेक्शन सर? क्या एफआईआईज रिटेल का माल खरीदता है? नहीं, वो रिटेल का माल नहीं खरीदेगा, या ओपन एंडेड खरीदता है वो। लेकिन होता क्या है कि एक पोजीशनिंग होती है मार्केट के अंदर कि कौन कितना है सिस्टम में लॉन्ग पोजीशंस लेके। तो एफआईआईज की होल्डिंग अव्वल नंबर पे होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे डीआईआईज होना चाहिए, थर्ड नंबर पे रिटेल होना चाहिए। अभी क्या है कि इससे पहले तक रिटेल नंबर 1 था, जो कि रिवर्स ऑर्डर था। रिटेल नंबर 1 था, डीआईआईज नंबर 2 थे और एफआईआईज बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर था। अभी धीरे धीरे करके आपको एफआईआईज को सबसे नीचे ऊपर रखना होगा, फिर डीआईआईज बीच में रहे और रिटेल की बस थोड़ी सी होल्डिंग्स कम हो जाए, तो जिनके पास भी लॉन्ग होल्डिंग्स होते हैं उनको बढ़िया बेनिफिट मिलता है। तो फिलहाल ये चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बस थोड़ा सा और बताता हूँ। मेरे को गाहे बगाए फिर भी लग रहा है, मैंने कल भी बोला था, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसको ज़रा कवर नहीं करता, अभिषेक जी ज़रा कवर करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि रशिया
और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत अभी करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। मैंने कल भी आपको बात बताई थी, ये एक बार सिस्टम में आ जाए तो आप थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें देखेंगे। बोलेंगे सर ये क्या नई बात है, युद्ध हो रहा है, एक ना एक दिन तो रुकेगा ही ना, इसमें नया क्या आप बोल रहे हैं। नया बॉस मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं 2-2.5 साल के बाद बोल रहा हूँ, बस यही नया है, आप ऐसा समझ लो, और कुछ नया नहीं है। तो ये एक खबर की सिर्फ वेट हो रही है कि कब और किस रूप में आती है। ग्लोबल मार्केट्स में मेरे को और इसके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट ऐसी बड़ी खबर नहीं लग रही है जिसके बारे में आपका थोड़ा मैं ध्यान खींच पाऊँ। लेकिन हाँ, ये युद्ध विराम वाला जो मैटर है ना, सीज़ फायर, भले वो 30 डेज़ का हो पहले ट्रायल बेसिस पर, फिर भले वो लंबा चले, ये बहुत ज़रूरी है इस समय, भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत ज़रूरी इस समय। बिल्कुल बिल्कुल देखिए सप्लाई चेन को लेकर थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, और जियो पॉलिटिक्स अगर नॉर्मल रहे, न्यूट्रल रहे, तो ये सभी के हित में होता है। और उम्मीद करेंगे कि आज जब ट्रंप पुतिन से बातचीत करेंगे तो कोई कंस्ट्रक्टिव कोई इस पर फैसला निकल के आए और कोई कमिटमेंट भी आए। हालांकि पुतिन ने कहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर तैयार हैं युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन के साथ, लेकिन अभी तक एक्शन दिखा नहीं है ग्राउंड पर। देखते हैं कि आज क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अब निफ्टी पर लौटते हैं, और कल हमने देखा कि क्लोजिंग ठीक रही, 22,500 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी। लास्ट आवर के 2 घंटे के ट्रेड में हमने लोअर लेवल से रिकवरी भी देखी। आज संकेत अच्छे हैं डिम्पी, और आज पूरी दुनिया भर से बाजारों को सपोर्ट करने वाले संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप जरा बताइए कि क्या आपको लगता है कि जिस हम आंकड़े की बात कर रहे हैं 22,700-800 की रेंज की, वो एक हर्डल की तरह काम करने वाला है, उसको टेस्ट करने की दिशा में निफ्टी आगे बढ़ेगा? हर्डल भी है और वो एक बेंचमार्क भी रहेगा आपका। हर्डल के साथ साथ एक बेंचमार्किंग वहाँ से तय हो जाएगी कि आप जो पुल बैक लेके आए हो, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके आए हो, या फिर एक हल्का पुल बैक लेके आए हो। निफ्टी के चार्ट मैंने अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रखे हैं, एक बार प्रोड्यूसर साहब वो भी दिखाइएगा आप। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला, निफ्टी के अंदर कल हुआ क्या है। कल निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है, ठीक है। ये चार्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले चलो मैं इसी को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हमने बॉटम बनाया हुआ है जो कि करीब 22,000 का है, और ये मैंने डॉट डॉट वाली लाइन आपके लिए खींची हुई है, ये 22,800 है। अभी तक हम इस 22,800 के ऊपर नहीं आ पाए। इससे पहला वाला फ्लो भी हम तोड़ के नीचे गए थे। तो आपको क्या करना है कि इस डॉट वाली लाइन के ऊपर आना है। इस डॉट वाली लाइन के ऊपर आते ही आपकी एवरेजेस ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो आप रेड लाइन कलर कर देख पा रहे हैं ना, ग्रीन कलर की, ये मैं बहुत ही बेसिक टेक्निकल्स बता रहा हूँ। इसमें कोई आपको या मेरे को बड़े टेक्निकल्स की डिग्री लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का पिक्चर होती है जो आपको सिर्फ देख के बता देगा कि अच्छा हम बढ़ते हुए क्रम में हैं कि हम घटते हुए क्रम में हैं। ये लाइन मैंने जो आपके खींची है, ये ऑलमोस्ट घटते हुए क्रम का सूचक है। चलो मैं इसको थोड़ा और बड़ा भी कर देता हूँ, आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये थोड़ा घटते हुए क्रम का सूचक है। बस आपको इसी बढ़ते हुए क्रम से ऊपर आना है। ये लाइन डॉट डॉट्स वाली लाइन का जंक्शन यही 22,800 पे है। जैसे ये पार हो जाएगा, आप एक चीज़ में बदलाव देखेंगे, वो है सेल ऑन राइज की जगह बाइंग ऑन डिप्स का। ये बदलाव हो जाएगा थोड़ा सा नेचर का, फीलिंग का, क्योंकि आप 800 पॉइंट अपने उस पैनिक बटन से ऊपर आए हो। इसलिए कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर आएगा कि हमने बुरा से बुरा देख लिया। कल हमारे साथ एक मेहमान जुड़े थे, मनीष संथालिया, वो क्या कल बोल रहे थे, आपने अगर गौर से सुना होगा, उन्होंने बोला कि हमने अपना बुरा समय देख लिया। ये बात उन्होंने कल बोली और ऑन एयर बोली। और हमने उनसे पूछा कि कितने लेवल्स देखते हैं, वो कह रहे दिसंबर तक उनको 25,000 लगते हैं। उनका मानना है, हमारी कैलकुलेशंस नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि जो बॉस आप होली पे खरीद रहे हो, दिवाली तक आप देखिएगा, अगर सब कुछ चंगा सी टाइप रहा तो फिर बहुत बढ़िया लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट्स अपनी जो फ्रॉथ थी उसको घटा चुका है। अगर पैसा कहीं भी मूव करना है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20% 30% भी एफआईज वापस अगर लौट आए, जितना पैसा उन्होंने निकाला है, करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया निकाला है, अगर 1 लाख करोड़ रुपया भी वापस आ जाए तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि आपको 24,000 तो वैसे ही आप पा जाओगे। नया तो छोड़ दो, आप 24,000 वैसे ही पा जाओगे। ये तो बेसिक सा सिद्धांत है मार्केट का कि जितने पैसे से तोड़ा, अगर उसका 1/3 पैसा भी आ जाए तो रिकवरी फास्ट आ सकती है। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ बताने के लिए। दूसरा पॉइंट, कल के मार्केट्स में हुआ क्या है। कल के मार्केट्स में शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है। करीब 2% का ओपन इंटरेस्ट है, एक बार वो प्लेट दिखा देना। 2% का ओपन इंटरेस्ट घटा और साथ में प्राइस एक्शन बढ़ा। एक और चीज़ कल अच्छी हुई है, वो जो बहुत बारीक चीज़ है कि कल प्रीमियम्स में इजाफा हुआ है। और प्रीमियम देख रहे हो 80 पॉइंट का है। 1 डे बिफोर ये प्रीमियम्स 40 पॉइंट्स के थे, यानी कि 80 पॉइंट के प्रीमियम पहुंचने में आपकी इच्छा शक्ति जाहिर हुई है। अगर आज 156 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नहीं भी होता ना, तब भी मैं इस प्रीमियम पे बताता कि कल लोगों ने काफ़ी हिम्मत करके माल भरा है मार्केट्स के अंदर। और एक और चीज़, कल सोमवार का दिन भी था, ये एक्सटेंडेड वीक नहीं है। अब
है ना, आपका वैसा भी नहीं है छोटा मोटा वो भी नहीं, प्रॉपर एक रूटीन रहेगा आप 27 तारीख डेरिवेटिव एक्सपायरी तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस मार्च सीरीज अच्छी जाएगी। थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ी है, थोड़े से हम पिवट पॉइंट्स के करीब आ रहे हैं और थोड़ा सा हमारे पास कॉन्फिडेंस आ रहा है शॉर्ट्स कवरिंग का। एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, 3 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल हमने घटाया हुआ है, हम आपको अब एवरेज नहीं करवा रहे हैं। हमने आपसे एकोमुलेशन इसलिए मना कर दिया क्योंकि एकोमुलेशन का समय जा चुका है और आप एकोमुलेशन ना करें, जो ले रखा है उसी को होल्ड करें। कल के मूव और आज के मूव से ये बात तय हो जाएगी कि आपका रखा हुआ माल आपको अब लॉस नहीं दे रहा, बल्कि धीरे धीरे करके लॉस की रिकवरी कर रहा है। मैं फिर से लेवल से क्लियर कर देता हूँ, 22,700 और 800 दोनों टफ कॉल्स हैं, इनका पार करना बहुत ज़रूरी है। 22,800 की मैं इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ और सपोर्ट के लिए अब आपके पास 22,300 और 22,000 का सपोर्ट है, जो कि आप जस का तस बना के रखिएगा। नया माल ना भरिए, बाय राइट एंड सिट टाइट, जो ले रखा है उसको अच्छे से होल्ड करो, अब अच्छे से आ सकता है। और दूसरा, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। डिप्रेशन तो चला गया, धीरे धीरे करके जा रहा है, अब एग्रेशन को भी काबू करना है। ऐसा नहीं कि आज ही उतर आना मैदान में और फिर से अपने लिवरेज को ख़राब कर लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। शांति से बैठे रहिए, बाजार ठीक होने की स्थिति में हो रहा है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया निफ्टी पर और कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर भी 300 अंकों की तेज़ी कल के सत्र में दिखी थी। 48,354 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया था। याद रखें, पिछले कुछ दिनों से इंडसइंड बैंक में तो एक्शन दिखा ही है, लेकिन इसके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहे हैं। लेकिन डिम्पी, निफ्टी बैंक यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और 48,354 के बाद अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कल 48,350 है। अगर एथिकली देखा जाए तो निफ्टी के मुकाबले हम उतना स्ट्रांग बंद नहीं हुए, और सारा हम अभी चर्चा इंडसइंड बैंक से ना करें। अब हो गया इंडसइंड बैंक का एक फेज़ था टूटने का, एक फेज़ है रुकने का, वो ठीक होने में अब समय भी लेगा। तो इंडसइंड बैंक से हटकर अगर आप दूसरे बैंक्स में देखेंगे ना, तो आपको कहीं भी कोई मेजर क्रैक नहीं दिखेगा। आप ढूंढना चाहें तो चलो मैं आपको 2-3 बैंक के नाम बता देता हूँ। ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। ये भी 3 बैंक है जो वेटेज रखते हैं, इसलिए बैंक पे मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। एक और चीज़, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन अभी आप चार्ट पे देख पा रहे थे ना, एक बार वापस से दिखाना, ऐसा ही करीब हमने 22,800 का भी ड्रॉ किया था निफ्टी का कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसने उस 22,800 को ब्रेक करके 800 पॉइंट की पनिशमेंट और दी उसके बाद, लेकिन बैंक निफ्टी ने काम नहीं किया। बैंक निफ्टी ने अपने 48,000 को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। ये 1 टाइम, ये 2nd टाइम, ये 3rd टाइम, ये 4th टाइम, 4 बार एक ही जगह पर आके बचा है। पुल बैक स्ट्रांग नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सपोर्ट स्ट्रांग है, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। तो सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट पुल बैक उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वेट जो हो रही है वो पुल बैक की हो रही है। कल थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनी है, करीब 1.5% OI चेंज हुआ है और कुछ पोजीशंस बनी है। इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ हुई है, चार्ट हटा दो, एक फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। इसका भी जो प्रीमियम है ना वो अच्छा हो गया है, करीब 180 पॉइंट के आसपास का इसका प्रीमियम है। इससे पहले तक ये प्रीमियम कम था, 100 पॉइंट से भी नीचे गिर गया था। तो कल प्रीमियम्स भी इसके अंदर इजाफा हुआ है और नेट में जो कैलकुलेशंस के बाद 145 पॉइंट पड़े हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि कल लॉन्ग्स बने, अच्छा साइन है प्रीमियम्स बढ़े, अच्छा साइन है 20% FIs आ गए, अच्छा साइन है कि हम इंडसइंड को छोड़ के हम दूसरे बैंकों पे ध्यान देंगे। सब कुछ ठीक तो लग रहा है, बेसिक्स है, बट अभी भी मैं 2 लेवल के साथ अपनी पूरी चर्चा को ख़त्म कर दूंगा। फर्स्ट, 22,800 आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है और इसको टिकाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप खतरे के जोन से बाहर नहीं निकले हैं। पहला, ये निफ्टी के लिए 49,200 जब तक बैंक निफ्टी का भी नहीं पालोगे, आप खतरे के जोन से बाहर नहीं निकलोगे। तो फिलहाल ये खतरों के जोन से बाहर निकलने, नेचर बदलने में और फील गुड होने में थोड़ा सा अभी भी समय बाकी है। 3:30 बजे हैं, 5:30 बजे रोशनी होगी सुबह की, अभी 3:30 बजे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत अंधेरा है, छटने की ज़रूरत है। देखते हैं कब तक छटता है वे। अब आपको मैं लेवल्स के साथ क्लियर कर देता हूँ। 48,000 पहला सपोर्ट है, आखिरी सपोर्ट भी यही है अब,
और दूसरा 48,500, 48,800 और 49,200। ये फेजेस में रेजिस्टेंस है मार्केट के। नो एक्यूमुलेशन, ओनली बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन। जो ले रखा है उसी को ही लेके बैठो। फालतू के चलते हुए बाजार में चीज़ें लोगे तो अपनी एवरेजेस भी बिगाड़ोगे और सारी चीज़ें खराब भी होंगी। जो नीचे के नाम पर रेट पे लिया हुआ माल है उसका ट्रेल स्टॉप लॉस लगाओ या तो एवरेजेस का पार्ट बना दो, जैसे आपको ठीक लगे। रचना मैम, किरण जानी और साथी विशाली पारिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विशाली मैम आपसे शुरू करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी। विशाली मैम अभी थोड़ा कनेक्ट हो रही है। रचना मैम से शुरू करते हैं। रचना मैम थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और किरण सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए हमारे लिए फिर से। रचना मैम आपसे जरा शुरू करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक। आपको भी लग रहा है कि मार्केट ने पुल बैक तो उतना स्ट्रांग नहीं है बट बेस स्ट्रांग है, ये तो आप भी मानते होंगे? जी गुड मॉर्निंग। यस, आई वुड से कि एक बेस तो बनाया है मार्केट ने पिछले कितने टाइम के अपस्विंग की वजह से, और जो लास्ट वीक थोड़ा कंसोलिडेशन किया उसकी वजह से। अब देखने वाली बात यह है कि फिलहाल हम जहाँ पे बैठे हैं प्लस थोड़ा सा जो गैप अप हम आज अगर शायद ओपन होंगे तो उस हिसाब से निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 22,650 और 700 के बीच में एक जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। तो यहाँ नीचे वाले लेवल से लेके 4 मार्च के आसपास जहां से हमने ग्रीन कैंडल शो करना शुरू किया वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी जो इतनी स्मूथ रही थी, उसके बाद अब 22,700 के आसपास जब फ्यूचर्स आप दोबारा हिट करेंगे, कल 650 ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जरूर मैं कहूंगी कि आता है उन लोगों के लिए जिन्होंने लोअर लेवल से पहले से बाइंग करके रखी थी। और उसके बाद दोबारा फ्रेश अपस्विंग जब बनेगा तो उस टाइम पे हम उसकी बात करेंगे। और अगर 22,700 के आसपास अगर स्ट्रॉन्ग डाउनटिक भी दिखाना मार्केट शुरू करे तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मीडियम टर्म ट्रेंड को अभी भी शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड देयर कुड बी शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटीज आल्सो जो इस रेजिस्टेंस से ओपन अप हो सकती है फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। ठीक है, पॉइंट टेकन है मैम। आप जो इंडेक्स पे अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं वही हमारा कॉन्फिडेंस है, और थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी पड़ेगी, बट हाँ जो हो रहा है पिछले 1-2 दिन से मैं बोलूँगा वो ठीक ही हो रहा है मार्केट्स के लिए। वैशाली